हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग उसमें देखे थे कि विलोपन विधि क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें क्या प्रोसेस है प्रश्न बनाने का। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए, वो आपका जो है वो वीडियो बना हुआ है, उसमें विलोपन विधि के बारे में आप लोग एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो आपका प्रश्नावली है 3.4 उसको हम लोग देखेंगे। एक नया प्रश्नावली है आपका, जो आपका टॉपिक था विलोपन विधि, उस टॉपिक से एक रिलेटेड एक आपका नया प्रश्नावली है 3.4। ठीक है, उस प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे आज, है ना। तो चलिए हम लोग बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग एंड तक बने रहें और हम लोग आज जो है इस प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को बारीकी से एक एक करके हल करेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है, ठीक है, उसमें आपका टोटल 4 प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल जो है वो 4 प्रश्न दिया हुआ है। देखिए आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न का इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है, निर्देश क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए हम लोग को बोल रहा है। बोला निम्नांकित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। इसका बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका नीचे दिया हुआ है समीकरण, उस समीकरण युग्म को, ठीक है, उस समीकरण युग्म को आप लोग प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा विधि जो है अधिक उपयुक्त है। ठीक है, बनाना तो सही है, लेकिन उसमें फिर आपसे पूछा है कि दोनों जो मेथड है उस दोनों मेथड में से कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये आपका 1 का ए है, ठीक है, पहला प्रश्न है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है विलोपन को देखेंगे। ठीक है, दोनों विधि को हम लोग बनाएंगे, दोनों विधि से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। उसके बाद बनाने के बाद हम लोग फिर ये चीज़ बताएंगे कि कौन सा मेथड जो था, कौन सा विधि जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन से देखेंगे, प्रतिस्थापन से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो इस विधि का क्या प्रोसेस था, आप लोग अगर देखे होंगे प्रीवियस का लेक्चर, उसमें हम लोग सारा प्रश्न जो है वो प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि 2 समीकरण दिया रहता था, उसमें किसी एक समीकरण को हम लोग लेते थे और वहां पे हम लोग एक वेरिएबल का मान निकालते थे। उस वेरिएबल का मान हम लोग दूसरा समीकरण में पुट करते थे और पुट करने के बाद जो दूसरा वेरिएबल है उसका मान हम लोग प्राप्त करते थे और पुनः फिर हम लोग समीकरण जो है वो जो हम लोग एक्स वेरिएबल का या वाई वेरिएबल का मान निकालते थे उसमें हम लोग पुट करते थे, तो दूसरा वेरिएबल जो है वो पहला वेरिएबल का मान देता था। ये प्रोसेस था प्रतिस्थापन विधि के। तो इसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे भी इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, आपका समीकरण 1 ये मान लीजिए और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 को। तो यहाँ पे x + y = 5 दिया हुआ है, तो x = निकालेंगे अगर हम लोग एक वेरिएबल का मान, तो यहाँ पे 5 - y हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 से लिखेंगे। तो समीकरण 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, x - 3, ठीक है, 2x - 3 y = 4 है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ पे x का मान पुट करेंगे। ठीक है, अन्यथा अभी पहले हम लोग इसको जो है एक वेरिएबल में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y को हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं माइनस या फिर 2x, ठीक है, 2x - 4 = 3y। ठीक है, क्या हुआ समझ में आया। देखिए यहाँ पे जो था -3y, इसको हम लोग साइड चेंज किए तो ये नेगेटिव में था पॉजिटिव में बन गया। 4 जो था वो पॉजिटिव में था, साइड चेंज हुआ नेगेटिव बन गया। ठीक है,
तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हुआ। अब हम लोग y वेरिएबल जो है उसका मान निकालेंगे। y यहाँ पे क्यों निकालेंगे कि जो यहाँ पे x का हम लोग मान निकाल चुके हैं। ये देखिए, ये आपका जो है वो x का हम लोग जो है वो एक वेरिएबल का मान यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग y का ही निकालेंगे। तो y इज इक्वल जो होगा वो 2x माइनस 4 बाई आपका 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस x के प्लेस पे, ठीक है, प्रतिस्थापन का क्या है, यानी कि एक स्थान से जो है जो भी है यहाँ पे उस स्थान पे यहाँ पे पुट करना, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब है जो भी एक वेरिएबल निकला है हम लोग का मान, यानी कि जो भी एक चर है उस चर को जो मान निकला है दूसरे समीकरण में पुट करना, ठीक है। उस पुट करने के जो विधि है उस मेथड को हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। उस मेथड को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल जो आएगा वो 2 इंटू यहाँ पे आएगा 5 माइनस वाई, ठीक है, माइनस 4 बाई 3, ठीक है। ये हम लोग को मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे क्या मिलता है हम लोग को। तो y इज इक्वल जो आएगा y इक्वल वो आएगा 10 माइनस 2y माइनस 4, ठीक है, बाई 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल जो होगा वो 6 माइनस 2y बाई 3 होगा। और यहाँ पे फिर देखिए इस 3 को हम लोग जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3y और इक्वल 6 माइनस 2y, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस 2y इक्वल 6। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ से जो है वो हम लोग क्या किए, 2y को इधर हम लोग सेट चेंज किए, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे 5y हो जाएगा इक्वल 6 होगा। तो y इज इक्वल क्या होगा 6/5। इस प्रकार से हम लोग एक जो वेरिएबल था वो हम लोग एक्यूरेट हम लोग y का मान प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब हम लोग y से y का जो मान है उसको हम लोग समीकरण 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल हम लोग को क्या दिया होता 5 माइनस यहाँ पे y दिया होता, y का मान हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं वो 6/5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 25 माइनस जो है वो 6 और नीचे आएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होगा वो 19/5 आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एक जो वेरिएबल दूसरा था वो x का मान निकालें और एक जो था y का उसका भी हम लोग मान प्राप्त कर लिए। अब हम लोग जो है वो दूसरा मेथड जो है वो हम लोग देखेंगे क्या, विलोपन विधि, ठीक है। उस मेथड को भी हम लोग देखते हैं। विलोपन विधि है ना। विलोपन विधि से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि का प्रोसेस आप लोग को पता होगा कि दो समीकरण दिया हुआ है, उस दो समीकरण का जो है वो वेरिएबल यानी कि जो चर है, ठीक है, उसका गुणांक को हम लोग लेते थे और जो गुणांक है यानी कि x का गुणांक हम लोग ले रहे हैं तो दूसरा समीकरण जो था उससे मल्टीप्लाई करते थे और दूसरा समीकरण का जो x का गुणांक है उसको हम लोग पहला समीकरण से मल्टीप्लाई करते थे, तब जाके दोनों समीकरण समान होता था, इक्वल होता था, तब हम लोग उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करते थे या जोड़ते थे या घटाते थे। उसके बाद हम लोग एक्स वाई वेरिएबल का मान प्राप्त कर पाते थे। तो उसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे भी गुजरेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल 5 है और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल 4 है, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका गुणांक से यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। देखिए इसका जो कोफिशिएंट था क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पुल्लिंग मतलब है, इससे हम लोग जो है इसका कोफिशिएंट से हम लोग इससे मल्टीप्लाई किया, इसका कोफिशिएंट से इससे मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ 2x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल 10 आएगा। देखिए बहुत बच्चा जो है इस चीज को गलती करता है, इस चीज को ध्यान में नहीं रखता है कि जो इस 2 से मल्टीप्लाई करता है सिर्फ यहाँ पे x और y के साथ मल्टीप्लाई करता है, इसको भूल जाता है, ठीक है। इसको भूलने के बाद जो है पूरा जो आपका सॉल्यूशन होगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, जो साइड है इस साइड में भी और वो साइड में भी, LHS में भी और RHS में, ठीक है, तो जाके समीकरण जो है वो सेटिस्फाई होगा। देखिए फिर दूसरा क्या है 2x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल 4। 1 से तो सब वही सेम रहेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पे जो साइन जो साइलेंट रहता है वो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग इसको घटाते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 5y
और इक्वल जो है वो 6 बचेगा और y इज इक्वल 6/5 बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी y बराबर 6/5 आया, यहाँ भी y बराबर 6/5 आएगा। हम आपको पहले भी लेक्चर में बताए थे कि दोनों मेथड से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, प्रश्न का जो उत्तर आएगा यानी कि जो वेरिएबल का मान आएगा हमेशा जो है वो सेम आएगा। आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए या वज्रगुणन विधि से बनाइए, ठीक है, किसी भी मेथड से बनाइए, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक जैसा आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस y का मान जो है वो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल 5 था। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें अगर हम लोग x का मान रखते हैं तो क्या आता है, x इज इक्वल हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे 5 माइनस वाई आता है। देखिए यहाँ पे भी आया था x में 5 माइनस वाई। अब इसमें हम लोग x का मान हम लोग पुट करेंगे तो 5 माइनस क्या आएगा, यहाँ पे 6/, y का माइनस हम y का मान यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आता है 6/5। ठीक है, x इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 6 और इस प्रकार से ये आ जाएगा x इज इक्वल 19/5। ठीक है, इस प्रकार से x और y का हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि से भी हम लोग मान प्राप्त कर लिए। तो देखिए अब हम लोग को बोल रहा है कि दोनों मेथड में से सबसे मेथड जो है कौन सा मेथड उपयुक्त रहा। देखिए इसका प्रोसेस देखिए कितना लंबा है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग को यहाँ पे y का मान प्राप्त हुआ और इसका प्रोसेस देखिए कितना शॉर्टकट है। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ज्यादा उपयुक्त रहा ये हमारा विलोपन विधि है। ठीक है, तो इस मेथड से हम बताए भी थे आप लोग को कि ये मेथड जो है वो सबसे इजी मेथड है। ठीक है, किसी भी प्रश्न को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में दो जो आपका समीकरण रहेगा, दो चर वेरिएबल जो रहेगा उसको सॉल्व करने का सबसे जो इजी मेथड है वो आपका विलोपन विधि है। ठीक है, इसी मेथड से आपका जो प्रश्न 1 का आगे का जो प्रश्न है BCD वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 में आएंगे, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है उसका हम लोग सारा प्रश्न को एक एक करके बारीकी से हल करेंगे। आप लोग को जो प्रश्न नंबर 1 में है जो 3 प्रश्न उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को जो प्रश्न है उसको हम जो है वो अकेली से सारे प्रश्न को बारीकी से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है आगे भी इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी आपको लगा कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा आपके लिए तो अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।